सो गाइज राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज ये देखिए, आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं वीर हनुमान जी की। देखिए गाइज, आज शनिवार भी है और संकट मोचन का वार भी है गाइज। तो ये देखिए गाइज, इस तस्वीर को स्मरण करने से मनुष्य के सारे कष्ट अपने आप कट जाते हैं गाइज। तो इस तस्वीर के दर्शन कीजिए आप। ये देखिए गाइज, वीर हनुमान जी की तस्वीर आज हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। तो गाइज ये देखिए, ये द्रोणाचल पर्वत को हाथ में लिए हुए उड़ते हुए आसमान में, जो आज हम आपको बता रहे हैं राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। तो गाइज इनके बारे में आप और हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो भविष्य में हमारे काम आ सकती है गाइज। तो चलते हैं गाइज, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मकरी अप्सरा का उद्धार और कालनेमी का वध करके हनुमान जी अति शीघ्र ही द्रोणाचल के शिखर पर जा पहुँचे। द्रोणाचल नामक यह प्रसिद्ध पर्वत ऋषभ तथा कैलाश पर्वत के बीच स्थित था। उस पर्वत पर अनेक प्रकार की औषधियाँ जगमगा रही थी। उन औषधियों की चमक से उस पर्वत की अनुपम छटा बरबस ही मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इस पर बड़े बड़े सर्प, भालू, हाथी, सिंह आदि सुखपूर्वक निवास करते थे। उस पर यक्ष, किन्नर, गंधर्व तथा बहुत से देवताओं का वास था। महर्षि, मुनि, तपस्वी और सिद्धगण उसकी कंदराओं में दिन रात ईश्वर की आराधना उपासना में लगे रहते थे। उस विशाल पर्वत पहुंचकर हनुमान जी वेद सुषेण द्वारा बताई गई सजीवनी औषधि प्राप्त करने के लिए चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई, किंतु संजीवनी नामक औषधि कौन सी है ये समझ पाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। बहुत समय तक औषधि तलाशने में हनुमान जी उस पर्वत पर इधर उधर भटकते रहे, किंतु ऐसा लगता था जैसे उस उत्तम पर्वत तो ऐसा लगता था कि उस उत्तम पर्वत पर रहने वाली उस दिव्य औषधि अपने आप को दृश्य कर लिया हो। इधर रात्रि तेजस्वी बीत रही थी। सुबह होने के पहले ही उन्हें औषधि लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लंका पहुंचना था। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो लक्ष्मण जी के प्राण किसी प्रकार बचाए नहीं जा सकते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी समेत सबकी आशाएं उस समय उन पर टिकी हुई थी। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें थोड़ा भी विलंब होता तो महान अनर्थ हो जाएगा। इस सब बातों को ध्यान करके हनुमान जी बहुत ही व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा कि औषधि खोजने में अब मुझे अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मुझे संपूर्ण द्रोणाचल को ही यहाँ से उखाड़ लेना चाहिए। इस पूरे पर्वत को ही मैं वेद सुषेण के पास पहुँचाए देता हूँ, वे इससे संजीवनी की तलाश कर लेंगे। ये सोचकर उन्होंने तुरंत ही खेल में उस पर्वत को उखाड़कर अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लिया। वेग से उखाड़ जाने के कारण वह पर्वत कांप उठा तथा उसकी बहुत सी चोटियाँ इधर उधर गिर बिखर गई। हनुमान जी वायु वेग से लंका की ओर उड़ चले। महावीर हनुमान की इस अद्भुत कार्य देखकर देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी को बड़ा विस्मय हुआ। सभी उनके इस कृत्य की बुरी बुरी सराहना करने लगे। रात्रि के उस घने अंधकार में हाथ जगमगाता हुआ द्रोणाचल तथा अति तीव्र गति से उड़ते हुए हनुमान जी को देखकर ऐसा लगता था जैसे आकाश प्रकाश की एक रेखा खींचती चली जा रही है। पर्वत रूपधारी महावीर हनुमान जी का ये स्वरूप सभी प्रकार से हमारा मंगल करने वाला है। इस रूप की उपासना और ध्यान से मनुष्य के बड़े से बड़े कष्ट और संकट अनायास ही दूर हो जाते हैं। वह सभी आपदाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमें रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी के इस स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए।
तो गाइस ये तस्वीर आपको फिर से दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर वीर हनुमान जी की। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखकर लाइक करना न भूलें गाइस। अपनी शुभ बातों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। आज के लिए इतना ही, आगे का वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने।